अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम् एसो पंचनम सवपावपनासण मंगला पढ़ा धन्य धन्य हो अंतरयामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी प्यारा लागो सुधर्मा धन्य धन्य हो अंतरयामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जाका त्रशला नंद गुरुजी जाकी महिमा कहूँ कहा लग जी सोरा सोर करे छे परणामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जाका त्रशलानंद गुरुजी जाकी महिमा कहूँ कहा लग जी सोरा सोर करे छे परणामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जाका गो तम स्वामी गुरु भाई जाकी कहाँ लग करो जे बढ़ाई
क्रोध मान दिया है यामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जाका शिष्य अलीजा बैरागी जम्बू स्वामी जी हो बड़ भागी ज्ञान ध्यान में पारगामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी साल बासठ करके खासा रावलपिंडी से चमासा देवी लाल ने देवो विश्रामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी धन्य धन्य हो अंतरयामी प्यारा लागो सुधर्मा स्वामी जय बोलो महावीर स्वामी की जय घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय इस जगति का उद्धार किया इस जो आया शरण भव पार किया जो जिस पीड़ सुनी हर प्राणी की जिस जय बोलो महावीर स्वामी की जय
त्रिशलानंदन ज्ञानी की ओन जय बोलो महावीर स्वामी की जय। भोला के बार प्रणाम तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि जय बोलो महावीर स्वामी की जय। अनंत अनंत उपकारी, संसार समुद्र से तिराने वाले, अज्ञान रूपी अंधकार मिटाने वाले, संयम दाता, ज्ञान दाता, जीवन दाता, मोक्ष मार्गदाता, आगम मर्मज्ञ, दक्षिण भूषण, जैन मार्तंड, जिन शासन प्रभावक उप प्रवर्तक डॉक्टर गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सतत वंदन। उपस्थित आत्मश्रोतागणों, अनंत अनंत उपकारी, चरम तीर्थंकर, श्रमण संस्कृति के अमर देवता, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावनमय धर्म देशना श्रीमद् सुख विपाक सूत्र प्रवचन संकलना के माध्यम से आप और हम सब विगत दिनों से पीयूष पान कर रहे हैं। सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को वातना प्रदान कर रहे हैं। पहला अध्ययन चल रहा सुबाहु कुमार जी का। सुबाहु कुमार जी 12 व्रतों को ग्रहण करने के बाद समय समय पर उन व्रतों की आराधना कर रहे हैं। कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो जीवन भर के लिए होते हैं। 12 व्रतों में कुछ व्रत ऐसे होते जो जीवन भर के लिए होते हैं और कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो समय समय पर अंगीकार किए जाते हैं। जीवन भर के व्रत अनुव्रत होते हैं और समय समय पर जो व्रत लिए जाते हैं उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। तो कल आपने सुना सुबाहु कुमार जी ने कौन सा व्रत धारण किया हुआ? पोषद व्रत। पोषद व्रत कोई निरंतर नहीं कर सकता, करने वाला भी करते हैं। कोई 8 पहरियाँ करते, कोई 24 पहरियाँ करते, कोई 64 पहरियाँ भी करते, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है, उसकी भी एक मर्यादा होती है। बाद में उसको भी पूरा करना पड़ता है। फिर समय समय पर जो व्रत किए जाते हैं, समय समय पर पहला शिक्षा व्रत सामायिक, निरंतर कोई सामायिक कर सकते हैं? आपकी गृहस्थी जीवन में कोई निरंतर सामायिक कर सकता, और कर भी ले तो कितनी कर सकता? 15, 21, 30, 40, 60, 70, उससे ज़्यादा तो फिर एक ब्रेक आता है, फिर वापिस आप चाहो तो वापिस। तो ये व्रत सामायिक व्रत। दूसरा देशावकाशिक व्रत जो 24 घंटे के लिए होता है, जाओ अहो रतम। एक सामायिक के लिए कहते हैं 2 घड़ी का समय होता है। इसी तरह 10वां व्रत जाओ अहो रतम, ये यानी अहो रतम। अहो मतलब दिन, रतम यानी रात्रि। दिन और रात्रि का काल यानी 24 घंटे का।
तीसरा पोषद व्रत, इनका भी नियम है जाओ अहो रतम। ये भी पोषद दिन और रात यानी कम से कम 24 घंटे का पोषद होता है। और 12 व्रत अतिथि समविभाग, ये व्रत कब निबद्धता है? जब आपके प्रांगण में, आपके घर में साधु साधियों का पदार्पण हो, उसी वक्त ही आप अपने हाथों से सुपात्र दान देते हो, वो क्षण 12वां व्रत निबद्धता है। तो 12 व्रत भी लगातार नहीं होता। तो ये 4 व्रत ऐसे हैं जो लगातार कर नहीं सकते, बीच बीच में गैप आता है, बीच बीच में ब्रेक भी। सुबाहु कुमार जी भी समय समय पर शिक्षा व्रतों को धारण करती। और शिक्षा व्रत वह व्रत है जो हमारे अनुव्रतों में ध्यान देते हैं, अनुव्रतों में मजबूती देते हैं, अनुव्रतों को पालन करने में वो सहायता। शिक्षा व्रतों में भले ढीले आ जाए, लेकिन अनुव्रतों में क्या नहीं आनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर पंच महाव्रत है और बाद में 5 समिति 3 गुप्ती। 5 समिति 3 गुप्ती जो है, जो महाव्रतों में मजबूती देते हैं। महाव्रतों में ढिलाई नहीं आना, भले समिति गुप्ती में शिथिलता भी आ जाए, लेकिन महाव्रतों में क्या नहीं आना। उसी प्रकार आपके 4 शिक्षा व्रत में कम ज़्यादा हुआ, नहीं भी कर पाए, कोई परिस्थिति ऐसी बन गई, लेकिन अनुव्रतों में क्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अनुव्रत जाओ जीवाए होता है। तो अनुव्रत जितना लिया उतना पूरी तरह से पालन करने के लिए एक पावर चाहिए, वो पावर हमें शिक्षा व्रत देता है। और समय समय पर हम शिक्षा व्रत की आराधना करें तो हमारे अनुव्रतों में किसी प्रकार की शिथिलता। लोग नियम तो लेते हैं, थोड़े समय तक गुरु भगवंतों का आलम्बन रहता है, गुरु भगवान का विहार हो गया, साधु संतों का संपर्क छूट गया, तो नियमों में भी क्या आ जाती है। संत रहे या ना रहे, गुरु भगवान का सानिध्य मिले या ना मिले, 4 शिक्षा व्रत ऐसी शिक्षा व्रत है जो हमारे अनुव्रतों में क्या करता है। सुबाहु कुमार जी भी समय समय पर शिक्षा व्रतों को धारण कर रहे, जिनमें पोषद व्रत, अष्टमी आए या 14, अमावस या पूर्णिमा यथाशक्ति अनुसार वे समय समय पर क्या करते, पोषद व्रत। और इस बार पोषद व्रत किया 8म 12म का, यानी 3 दिन का, 24 पहर का पोषद व्रत सुबाहु कुमार जी कर रहे अपनी पोषशाला के अंदर। वे धर्म आराधना कर रहे हैं, धर्म जागरणा कर रहे हैं। और श्रावकों की जागरणा का नाम क्या है। 3 प्रकार की जागरणा भगवती सूत्र के अंदर बताया गया, जिनमें श्रावकों की जागरणा सुदर्शन जागरणा, निरंतर जागरूक रहना, निरंतर सुदर्शन में, यानी हमारा जो दर्शन है, हमारा जो सम्यक्त्व है, उनमें निरंतर जागरूकती रहना। जो संकितधारी है उनकी आत्मा निरंतर जागरूक रहती है, वो नींद में भी पाप कर्म। आत्रांग सूत्र में बताया गया, सम्मत दंसी न करे पावम। जो सम्यक दर्शी होते हैं उनसे कोई पाप होता नहीं है, वे कोई पाप कर्म में इन्वॉल्व भी, प्रसंग भी आ जाए, वो साक्षी भाव से तटस्थ भाव में उनमें रहते हैं, लेकिन किसी भी कार्य में वो इन्वॉल्व। तो सुदर्शन जागरणा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे श्रावक श्राविका करते हैं, उतना ही उनके सम्यक्त्व में मजबूती
सुबाहु कुमार रात्रि के समय जागरण कर रहे। जागरण करते करते भाव आए। क्या भाव आए? तो आगमकारों ने लिखा, धन्नानम ते रायसर जाव सत्तवा पवयो जैनम समणस भगवो महावीरस अंतिये मुंडे भविता आगाराव अनगार्यम पवयंती। धन्नानम ते रायसर जाव सत्तवा पवयो जैनम समणस भगवो महावीरस अंतिये धम्मम पढ़ि सुनंती। तम जैनम समणे भगव महावीरे पोवाणु पोविम चरमाणे गामानु गामम दुर्जमाणे इह मा गच्छे जा जाव विहरे जा तैनम अहम समणस भगवो महावीरस अंतिये मुंडे भविता जाव पवै जा तैनम समणे भगव महावीरे सुबाहो स कुमारस इम्बम एयारुवम अजस्यम जाव वियानिता पोवाणु पोविम चरमाणे गामानु गामम दुर्जमाणे जेने हत्ति सिसे नैरे जेने पुष्पकरंडे उज्जाने तेने कयवान माल पियस जखस जखायणे तेने उवागच्छिता आह परिरुवम उगहम उगिणिता संजमेनम तवसा अपानम भाव्यमाणे विहरई। सुबाहु कुमार पिछले रात्रि में जागरण कर रहे हैं और मन के अंदर भाव आ रहे हैं। धन्य व धरती, धन्य व क्षेत्र, धन्य व स्थान जहाँ पर भगवान महावीर के पदार्पण हो रहा और भगवान वहाँ पर विराज कर धर्म शासन की उद्घोषणा कर रहे हैं, शासन की प्रभावना कर रहे हैं। ऐसे अंतर में प्रभु के प्रति और धरती के प्रति अहोभाव वे ला रहे। जितना जितना गुणवानों के प्रति हमारे भीतर में अहोभाव आता है उतना उतना जीव सम्यक्तों में दृढ़ बनता है। और जितना जितना अहोभाव आएगा हमारे व्रतों को पालन करने में शक्ति भी आती है और व्रत भी बड़े निर्मलता से पलते हैं। इसके साथ फिर भाव आए, वे लोग धन्य हैं, वे राजा महाराजा, वे सेठ साहूकार, वे सेनापति, वे गाथापति, वे चाहे निर्धन हो या अमीर हो, धनवान हो, वे लोग भी धन्य हैं जो भगवान की वाणी सुनकर संयम को क्या कर रहे हैं? अंगीकार कर रहे हैं। यानी जो भी मुमुक्षु, जो भी शख्स प्रभु के चरणों में दीक्षा ले रहे हैं और दीक्षा लेने वालों के प्रति क्या भाव ला रहे हैं? अनुमोदना भाव, अहोभाव। जो जिस क्षेत्र में अनुमोदना करता है, अनुमोदना करने वाले को उस वस्तु की जरूर उपलब्धि, कार्य करना, कार्य करवाना और कार्य के प्रति अनुमोदना करना, जिसमें जिसका जैसा जैसा इन्वॉल्व होता है उसको वैसी वस्तु की जरूर प्राप्ति। क्योंकि हमारा सिद्धांत कर्मों पर टिका हुआ है। जैसी जैसी क्रियाएं होगी वैसी वैसी प्रतिक्रिया, जैसा जैसा एक्शन होगा वैसा वैसा रिएक्शन भी। तो भावना आ रही अनुमोदना की कि धन्य वे लोग जो प्रभु की वाणी सुनकर उनके चरणों में क्या ले रहे हैं? दीक्षा ले रहे हैं। और दीक्षा लेने वालों की हमेशा क्या करना? कभी भी उल्टा नहीं सोचना, कभी भी विपरीत नहीं सोचना। जो विपरीत सोचते हैं दीक्षा लेके क्या करेगा, दीक्षा लेके कैसे संयम पालन करेगा, ऐसा भी कोई विपरीत सोचता है उसके भाग्य में कभी भी संयम के रास्ते। क्योंकि ऐसे समय जीव चारित्र मोह कर्म का बंद करता है। जिसके चारित्र मोह कर्म का बंद होता है उसके जीवन में व्रतों में, अनुव्रतों में, महाव्रतों में ग्रहण करने में, पालन करने में बड़ी परेशानियां आती है। और जब जब ये व्रतों में, अनुव्रतों में, महाव्रतों में
परेशानियाँ आ रही है तो हमें मोक्ष का मार्ग भी आसानी से, ये व्रत महाव्रत हमें मोक्ष का रास्ता दिखाता है। ये ही मोक्ष नहीं है, ये मोक्ष का मार्ग है। जो हम त्याग प्रत्याख्यान करते हैं ये हमारा मोक्ष का मार्ग है। जैसे मुंबई और मुंबई रोड, दोनों में क्या डिफरेंस है? आपके आउटर में एक रोड जाता है जिसको कहते हैं ये मुंबई रोड है, और दूसरा मुंबई और मुंबई रोड में क्या डिफरेंस? मुंबई तो एक प्लेस है, लेकिन उस पर पहुंचने के लिए एक हाईवे जो होता है उन्हें मार्ग कहा जाता। इसी तरह मोक्ष भी एक प्लेस है जो लोक के अग्रभाग पर, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए जो रूट है वो रूट है हमारा अनुव्रत और महाव्रत। जो व्रतों के माध्यम से हम वहाँ पहुँच सकते हैं। फिर वहाँ पहुँचने के बाद व्रतों की कोई आवश्यकता, जहाँ हमारा अंतिम ठिकाना है, जहाँ हमारा अंतिम लक्ष्य है, वहाँ पे कोई त्याग प्रत्याख्यान करते हैं? हमारा अंतिम ठिकाना कौन सा? हमारा अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष है। वहाँ पर जीव चला जाए, बाद में उन्हें कोई किसी प्रकार का त्याग प्रत्याख्यान करने की आवश्यकता। मुंबई में पहुँच गए बाद में मुंबई रोड की हमें कोई आवश्यकता है क्या? जब हम अंदर पहुँच गए तो फिर रोड की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह जिस दिन आत्मा का सिद्धत्व प्रकट हो जाएगा, बाद में इन व्रतों की, और जब तक सिद्धत्व प्रकट नहीं होगा इन व्रतों के बिना हम गति भी कर सकते। तो जो भी संयम के रास्ते पे जाए और जो भी व्रतों को धारण करे, उनकी हमेशा क्या करना? सुबाहु कुमार जी ने जो संयम ले रहे हैं, संयम ग्रहण किया, उनकी अनुमोदना करी, धन्य उनका जीवन। बाद में भाव आए जो संयम तो नहीं ले पाए, लेकिन भगवान के मुखारबिंद से जिन्होंने 12 व्रत अंगीकार किया, वे लोग भी क्या हैं? वे लोग भी धन्य के पात्र हैं। ऐसा भाव किनको आया? क्योंकि 12 व्रत भी हर कोई ले सकता, जबकि हमारे जीवन में हम इसका 90% पालन भी करते हैं, लेकिन जब लेने की बात आए सब समझ में आता है, सब त्याग भी करते हैं, लेकिन रजिस्ट्री के नाम पर क्या हो जाते हैं? एक भय बैठा हुआ है, मेरे से नियम नहीं पला तो, एक भय बैठा हुआ है, कोई नियम टूट गया तो। ये क्या है? चारित्र मोहनीय कर्म है। भय आना कौन सा कर्म है? मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, जिसमें एक प्रकृति का नाम है भय। वो भी चारित्र मोहनीय का, यानी जीव ने किसी जन्म में किसी को रोका होगा, किसी को अड़चने पैदा करी, विघ्न पैदा किया, वो व्यक्ति अंदर ही अंदर घबराता है, जानता है मैं फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन नियम ले पाते। लेकिन वे लोग धन्य हैं जिन्हें किसी प्रकार का भय नहीं, जिन्हें अपने प्रभु के प्रति पूरा विश्वास है, जिन्हें अपने गुरु के प्रति पूरा विश्वास है। ऐसे लोग भयभीत नहीं होते, जैसा आदेश जैसी आज्ञा देते वे ग्रहण। तो वे श्रावक श्राविका भी धन्य के पात्र हैं, जो प्रभु के मुखारबिंद से क्या ले रहे हैं? इस तरह जागरणा करते करते वे अनुमोदना कर रहे हैं। आगे भाव आए, अगर भगवान महावीर विचरण करते करते मेरी नगरी में पधार जाए तो मैं भी क्या ले लूं? किसकी भावना आई?
सुबाहु कुमार जी की भावना आई, अगर प्रभु विचरण करते करते मेरी नगरी में पधार जाए तो मैं प्रभु के चरणों में संयम अंगीकार। अब तक वे कौन थे? एक श्रमणोपासक थे, एक श्रावक थे, और श्रावक की हमेशा भावना रहती है कि वो घड़ी आ जाए, ये सारी दुनियादारी का बोझ छोड़कर क्या ले लूं। और ऐसा चिंतन नहीं आया, ऐसे भाव नहीं आए तो समझ लेना अभी हमारे बहुत संसार के भाव बाकी है। और जिनके ऐसे से भाव आ रहे हैं वे निकट भाव में ज़्यादा से ज़्यादा 15 भाव के अंदर भी अपनी आत्मा का उद्धार। तो पूरी लाइफ में हमेशा भावना रखना कि वो घड़ी आए और मैं संयम के वेश में अपना जीवन को। सुबाहु कुमार निकट भवी थे। क्यों निकट भवी? उन्होंने संसार का अंत किया। कैसे अंत किया? पूरा भव में एक महामुनि राज तपस्वी राज को सुपात्र दान दिया, संयम में सहयोग किया, संयम में समाधि पहुंचाई, संयम में साता पहुंचाई। उसका परिणाम यहाँ पर उनको क्या मिल गया? श्रावक पद भी मिल गया, वो भावना बनी। कौन सा पद पाने की? श्रमण पद पाने की भावना भी उमड़ी। यानी जिनके मन में साधु बनने की भावना होती है तो श्योर है उन्होंने पूरा भाव में सुपात्र दान अपने हाथों से दिया है। तो यहाँ पर भावना बनी, अगर प्रभु विचरण करते करते मेरी नगरी में पधार जाए तो मैं क्या लूँगा? दीक्षा लूँगा। आपको भी आती है ऐसी भावना? आती है? सज्जन भाई, आपको आती है? क्या गांव में गुरु महाराज पधार गए तब मैं क्या ले लूँ? कौन कौन है? हाथ खड़ा करें। बहुत मुश्किल है। हमें तो चौमासा कराना और भावना रखना कि गुरुदेव पधार गए नगरी में तो हम भी क्या लेवे। जैसी जैसी अपनी आस्था है उनके प्रति ये भावना जरूर रखो। तो यहाँ पर भगवान ने अपने ज्ञान में देखा कि एक मुमुक्षु क्या भावना बहा रहा, क्या भावना बहा रहा है। अब कोई दीक्षा ले तो उस क्षेत्र में विहार करना है कि नहीं करना? उस क्षेत्र में विहार करना, क्योंकि उन क्षेत्रों में जाएंगे तो शासन की क्या होगी? एक व्यक्ति को भी दीक्षा दे, एक व्यक्ति को भी धर्म से जोड़ दे, 14 रज्जु लोक में जितना जीव है उनके द्वारा वो अभेदान मिलता है। बहुत बड़ी दलाली होती है, बहुत बड़ी शासन की प्रभावना होती है। भगवान ने अपने ज्ञान में देखा, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, त्रिकाल ज्ञाता है, त्रिकाल दर्शी है। भगवान से कोई बात छिपी हुई परिपक्वता आ गई। विचार किया उन क्षेत्रों की तरफ क्या करो, जिसको जो प्यारा लगता है उसको उसी से नाता होता है। तो तीर्थंकरों को, धर्म गुरुओं को क्या प्यारा लगता? संयम, त्याग, वैराग्य, प्रत्याज्ञान, यही धर्म गुरुओं को प्यारा लगता है। भगवान तीर्थंकर स्वयं वहाँ से विहार करके कौन सी नगरी की तरफ पधारे? हस्ती शीर्ष नगरी की तरफ प्रभु उस तरफ विहार किए। अपना दूसरा विषय क्या चल रहा? 12 व्रत का। भाग्यशाली है आप लोग जो आप समझकर क्या ग्रहण कर रहे हो। हर कोई 12 व्रत ग्रहण नहीं कर सकता। जो लोग अपना संसार को कम करके आए हैं,
जिनके संसार में कुछ गिने चुने भव बाकी हैं, जो जीव चरम आवर्त में प्रवेश कर गया, ऐसे ही आत्मा व्रतों को अंगीकार, जो हल्लुकर्मी होते हैं, जो निकट भवी होते हैं, उनमें ही व्रत लेने की श्रद्धा। और भारी कर्मा जीव, दुर्भवी जीव, उनको कितना भी समझा जाए, स्वयं तीर्थंकर भगवान भी समझा ले तो भी वो ले सकते हैं। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि आप क्या ग्रहण कर रहे हो। आज कौन सा व्रत है? चौथा। पहला व्रत का नाम अहिंसा अनुव्रत, दूसरा व्रत का नाम सत्य अनुव्रत, तीसरा व्रत का नाम अचौर्य अनुव्रत और चौथे व्रत का नाम ब्रह्मचर्य अनुव्रत। ब्रह्मचर्य को अनुव्रत में लिया गया क्योंकि ब्रह्मचर्य इतनी बड़ी साधना है जो जीव मोक्ष के रास्ते को पकड़ लेता है। और ब्रह्मचर्य के बिना साधना में कोई गति नहीं होती, न कोई प्रगति। ये ऐसी साधना है, ये ऐसा व्रत है जो हमारे जीवन की सुरक्षा देता है और अभयदान का बहुत बड़ा कार्य करता है। इस ब्रह्मचर्य की ताकत में ऐसी ताकत है कि देवता की सारी शक्ति भी उनके आगे। देव दानव गंधर्वा जग रक्षस किन्नरा, जितने भी देवता हैं वे सारे ब्रह्मचर्य पुरुष के आगे क्या हो जाते हैं। और इस व्रत की आराधना हर कोई कर सकता। ये ऐसा व्रत है जो एक बार अंगीकार कर ले उसका तो निश्चिंत हो गया, वो कभी न कभी मोक्ष में जाएगा। और ये इतना महान व्रत है। इस व्रत की प्रशंसा दुनिया के अनेक अनेक धर्मों ने करी है। इस व्रत के गुणगान सदियों से चला आ रहा। और तीर्थंकर तो स्वयं फरमाते हैं ये ऐसा व्रत है जो एक बार जीवन में आ जाए उसका तो निश्चिंत है आत्मकल्याण। और संसार के भोग भोगते भोगते अनादि काल से इतना समय बीत गया, इस जीव को अभी तक तृप्ति हुई। इस तृप्ति को खत्म करने के लिए भगवान ने रास्ता दिखाया, व्रतों को अंगीकार कर लो। जिस चीज से संतुष्टि नहीं मिलती ऐसी चीज़ों को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर इस व्रत में आपको कैसे व्रत लेना, पूरे साधु सन्यासी तो बन सकते हैं, कि कोई बनने को तैयार है। कोई भी साधु सन्यासी हर कोई बन नहीं सकता। जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर सके, 3 करण 3 योग से वे विरले महापुरुष साधु सन्यासी होते हैं जो पालन कर सकते। बाकी गृहस्थी लाइफ में पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन, जो भगवान ने रास्ता दिखाया, भगवान ने मार्ग बताया, उसकी मर्यादा कर लो। तो आपके मूल पाठ में आता है, क्या आता है मूल पाठ के अंदर? चौथा अनुव्रत थुलाओ मेहनाओ वेरमणम। मुझे बड़ा मैथुन का परिमाण करना। कैसे? सदार संतोषिए अवशेषम मेहुन विहिम पचकामी। एक ही नियम लेना है इसमें आपको। बाकी तीनों व्रत में आपको 5-5 बातों का नियम लिया गया, इनमें मात्र एक ही नियम लेना। क्या नियम लेना? मात्र सदा संतोषिए मेहुन विहिम पचकामी, यानी अपनी पत्नी को छोड़कर किसी के साथ कोई भी काया से संबंध नहीं बनाना।
अब सुबाहु कुमार जी के कितनी पत्नियां थी? तो उन्होंने भी नियम लिए, उन्होंने ये नियम लिया 500 पत्नी को छोड़कर बाकी समझ पर स्त्री के साथ मेरा मैथुन का क्या है? प्रत्याख्यान है। जिनकी अनेक पत्नियां हो वो उतनी संख्या खुली रख सकते, और जिनकी एक ही पत्नी हो तो अपनी पत्नी को छोड़कर या अपने पति को छोड़कर किसी के साथ काया से शारीरिक कोई संबंध। हमारे 10 श्रावकों में एक श्रावक जी आते जिनके 13 पत्नियां थी। कौन? दस श्रावकों में एक श्रावक आते जिनकी 13 पत्नियां थी। उन्होंने भी भगवान से 12 व्रत लिए, तो उन्होंने ये नियम लिया कि 13 पत्नी के अलावा मैं किसी भी पर स्त्री के साथ गमन। कौन थे वे श्रावक जी? बोलो बोलो। 10 श्रावकों में वे 10 टॉप श्रावक थे जो भगवान ने जिनकी प्रशंसा करी। वे 10 टॉप श्रावकों में एक श्रावक महाशतक जी, जिनकी जितनी पत्नियां हो उतनी छोड़कर बाकी सारी पर स्त्री के साथ। द्रौपदी के कितने पति थे? तो भी क्या कहलाई? जिसके साथ पंचों की साक्षी से, समाज की साक्षी से या कोर्ट की साक्षी से जिनके साथ संबंध हुआ, उनको छोड़कर बाकी जितने भी पर स्त्री है उनके साथ कोई गमन करना। बस इतना ही प्रत्याख्यान इसके अंदर होता है। कोई कठिन है? कोई कठिन है चौथा व्रत? बस इतना ही प्रत्याख्यान। अब इसमें ऑप्शन दिए 2 प्रकार के, एक देवी देव संबंधी और दूसरा मनुष्य और तीरन संबंधी। अब देवी के साथ भी ठाणांग सूत्र में बताया गया, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो देवी देवता के साथ भी संबंध स्थापित करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो तीरंच के साथ भी संबंध स्थापित करते। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मनुष्य के साथ भी संबंध स्थापित करते हैं। जो मानव देवी देवता के साथ संबंध बनाते हैं वह अप्राकृतिक होता है, तीरंच के साथ बनाते हैं वह अप्राकृतिक होता है। वो तो किसी भी हालत में करना। और श्रावक श्राविका कभी भी ऐसा गलत कार्य। अब रहा मनुष्य का। मनुष्य में भी जिसके साथ हथलेवा हुआ उसको छोड़कर किसी के साथ, तो क्या हुआ? नियम आपको कठिन है? बस इतना ही नियम लेना है। अब देवी देव के साथ में 2 करण 3 योग के साथ, यानी खुद तो देवी के साथ शादी करना नहीं और किसी के साथ शादी करवाना। और मनुष्य तीरन के साथ, उनके साथ में मनुष्य के साथ तो शादी करते हैं लेकिन दूसरों को भी। पर एक बार जिसकी शादी हो गई और पत्नी मौजूद है तो दूसरी शादी। पहले तो बहुपत्नी का रिवाज इसीलिए था कि वहाँ पर नारियों की संख्या, और समय समय पर संविधान बदलता है, समय समय पर समाज की व्यवस्थाएं बदलती है। आज जिस वर्तमान काल में जैसा हमारा देश का संविधान कहता है, जैसी हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उनके अनुसार अभी क्या व्यवस्था है? एक पति या एक पत्नी को छोड़कर अन्य के साथ, उसी के अनुरूप चौथे व्रत में ये नियम लिया जाता है। लेकिन आपके गृहस्थी जीवन में संतान के लिए भी संबंध करना पड़ता है, शादी करवानी पड़ती है। इसी तरह पशु पक्षियों को भी समय समय पर अगर आपकी नेत्राएं में है तो उन्हें छोड़ना। लेकिन देवी देवता के साथ ऐसा होता
तो उनके जो ऑप्शन है 2 करण 3 योग से, और मनुष्य तीरन के साथ जो ऑप्शन है वह 1 करण 1 योग से। तो ये भी नियम आप आसानी से तो लेने को तैयार हैं। तो चौथा व्रत ले लो, हाथ जोड़ लो, और जिन्होंने ले रखा वे भी अनुमोदना स्वरूप हाथ जोड़ लो। चौथा अनुव्रत थुल्लाओ मेहुनाओ वेरमणम, सदा संतोषिए, बहनों के लिए सब बत्तार संतोषिए। अवशेषम मेहुन विहिम पचकामी, जाव जीवाए देव देवी संबंधी, दुविहम तिविहैनम, न करे में न कार्य में, मनसा वैसा कायसा, तथा मनुष्य तीरन संबंधी एक विहम एक विहैनम, न करे में कायसा, तस बनते पड़ी के निंदे गरिए, वो श्रे वो श्रे वो श्रे। बोलो अप्पाणाम अप्पाणाम अप्पाणाम। तो ये आपका चौथा व्रत हुआ। इस तरह से हमें आगे के व्रतों को भी समझना है। अब आगे के व्रत समय के अनुसार सुबह कुमार भी धर्म ध्यान करे पोषशाला के अंदर, भगवान ने भावना देखी तो उधर क्या किया। अब आगे का विषय समय के अनुसार। ओम शांति। अष्टापद सिरि आदि जिनवर वीरपा, वासुपुत्र चंपन करि नेमरेव गिरिवरो, सम्मशिखर पर विसर्जनवर, मोक्ष पोचा मुनि, विसर्जनवर नित्यबंधु, जो संग में करो संग में, तुभ्यं नमः हुकम संग विभास्वराय, तुभ्यं नमो रतन चंद्र सो, तुभ्यं नमो प्रखरवादि पराजयाय, तुभ्यं नमः सुगुरुनंद सुख प्रदाय। अनंत ज्ञानी ज्ञान आत्मा, विश्ववंदनीय जगत गुरु, समता सिंधु, समत्त योगी, समता दर्शन के प्रणेता, चारित्र चूड़ामणि, श्रमण श्रेष्ठ, श्रमण निर्माता, शासनपति, विश्ववल्लभ श्रमण भगवान महावीर स्वामी। जय विजय हो मम आराध्य देव, युग प्रधान वादिमान मर्दक दादा गुरु महाराज श्री श्री नंदलाल जी महाराज, संयम दाता, जीवन दाता, ज्योति स्वरूप, आराध्य देव, मेवाड़ भूषण, धर्म सुधाकर, पूज्य गुरु महाराज प्रतापमल जी महाराज साहब की जय। उपस्थित बंधुओं, कल विषय चल रहा था दूसरे पुण्य का, और सबसे कठिन है अपकाय, वायुकाय, तेवकाय की दया पालना। इन जीवों का हम इतना घमासान करते जिसकी कोई सीमा। एक आधी गिलास पानी की प्यास होगी तो भी 1 गिलास भरकर पानी लोगे। आधा पानी पिया और आधा पानी किसकी हिंसा करी आपने? इस अपकाय के जीव की। ये अपकाय की एक बूंद में भगवान ने कहा असंख्यात जीव
और एक पर्याप्त की नेसराय में असंख्यात अपर्याप्त जी। जब अपकाय की विराधना से हमें बचना चाहिए। श्रावकों के लिए अर्था दंडे अनथा दंडे, एक श्रावक की मजबूरी होती है, कच्चे पानी के बिना उसका काम चलता, पर मुनि के लिए तो जाओ जीव के लिए भीष्म प्रतिज्ञा है, मर जाना, पर सीवो दग्गम न सेविजा, मरणांतिक कष्ट भी आ जावे साधु को पानी के अभाव में, तो संलेखना संथारा कर लेना, पर कच्चे पानी की मन से भी भावना नहीं भाना। कितना बड़ा कठिन व्रत दिया। जो इस व्रत में खरा उतरे वो होता है दयालु। मूलम धम्म सदय गणम सव्वमेव मनुआणम सिद्धि जय चंद समये मग्गी वज्जयी निशय दयालु। कितनी आगम की सुंदर गाथा। अब काय का दयालु बनना बहुत कठिन है। किसका दयालु बनना? पानी का। साधु तो जाओ जीव के लिए बंधे, श्रावक ग्रस्त में है तो भी उसे अब काय की मर्यादा में रहना चाहिए। जो व्यर्थ के पानी ढोलते हैं, आगमकार कहते वे उसी में ही जन्म लेते। धर्म का मूल दया। अगर हमारे में दया है, अनुकंपा है, तो मोक्ष अपनी हथेली में है। पानी का जीव। आचार्य ने कार्तिक वार्ता में एक सुंदर बात कही। धम्मो वत्तु सहावो खमादि भाव धम्मो दसविहो धम्मो रयण तय धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। आचार्य कार्तिक नाम के ग्रंथ में कह रहे आचार्य भगवान, दयालु का हृदय प्रसन्नता का फुवारा होता है। वो अपने हाथ से एक भी जीव मरे तो उसका अंग अंग कंपित होता है। जो अनर्था दंड अपनी सुख सुविधा के लिए पानी के नल को ऐसा ही छोड़ देते हैं, टंकियों का प्रतिलेखन नहीं करते हैं, जो अनछाना पानी उपयोग में लेते हैं, तो वैदिक ग्रंथों में आया 7 गांव को जलाना और बिना छाना पानी काम में लेना। कितने गांव को जलाना? अब मैं पूछूं आप रा घरा में जितना नल लग रहा सबरे टूटी है कि नहीं है? किसी के घर पर अगर बिना टूटी बिना गड़ने का नल हो तो उपयोग लगा लेना। वैदिक धर्म भी इतना महान पाप कहता अनछाना पानी में, और आप अगर अनछाना पानी उपयोग में लेते हो तो कितनी हानि होती। त्रस जीव अगर पेट में चला जावे तो कई तरह के शरीर के अंदर वारे पैदा हो जाते। इसीलिए पानी को हम नहीं, गृहस्थों के लिए उपयोग में लेना तो बिना छाना पानी कभी काम में नहीं लेना। जो एक भाई जी अभी पलेवण को टेम नहीं है, अभी वखाण सुनवारो टेम है। एक बूंद भी अगर अनछाना पानी कोई काम में लेता है तो 7 नगरों को जलाने जितना पाप लगता है। वस्त्र पोतेन जलम, वेदों के शब्द है। अनछाना पानी नहीं लेना। जब नास्तिक था राजा, समझता नहीं था, तो देवी देवता के नाम से
जीवों की होली खेलता था। भगवान की भक्ति तीर्थंकर की नहीं,